भाई यहाँ का लीडर अगर का माहौल शांत होगा, अगर आग लेके नहीं जाएगा तो अपने अपने एरिया में फिर रोशनी कहाँ से होगा? आया ना? बुझा हुआ राख से रोशनी नहीं होता है। जब तक आग लेके नहीं जाएंगे या अपने जीवन में आग नहीं रखेंगे तो रोशनी भी नहीं होगा। यस और नो? तो चाहे ये प्रोग्राम का आग हो, चाहे वो अपने दिल में आग हो, अगर वो रहेगा तब तो कारवां चलता रहेगा। यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। अपना यहाँ का आज हम लोग का थीम क्या? शंखनाद, है ना? तो एक बात बताइए, माहौल पहले से अच्छा है कि पहले से खराब है? अच्छा। क्या इस प्रोग्राम का माहौल मैं बोल रहा हूँ 2.0 का मैं माहौल बोल रहा हूँ। यस। अच्छा है कि खराब है? है ना? पहले मैं बहुत कम देखता था कि लोग स्टेटस में वीकली कमीशन लगाते थे क्योंकि चेक्स थोड़ा कम होता था। यस और नो? 5:4 पे पेमेंट था या 6:3 पे पेमेंट था। यस और नो? तो चेक्स कम रिलीज होता था तो स्टेटस कम लगता था। यस और नो? अभी चेक बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो स्टेटस में अभी देखता हूं बहुत लोग स्टेटस में 1000 रुपया, 2000 रुपया, 2400 रुपया का स्टेटस लगना शुरू हुआ। यस और नो? मतलब टीम में पैसा आना शुरू हुआ है। ये 4 महीने का इफेक्ट मैं बता रहा हूं, है या ना? अभी ये कहावत, जब कोई चीज चेंज होता है तो थोड़ा सा ट्यूनिंग करते करते में 6-8 महीना लग जाता है, 6 महीना लग जाता है, लेकिन जब एक बार सेट हो जाता है तो सीधा टेक ऑफ लेता है। यस और नो? पहले जो मनुष्यत कुछ लोगों में होता था, मनुष्य समझते हैं ना क्या कि मनुष्य की तरह घूमना है, अभी वहां से देख रहा हूं थोड़ा सा खुशी बाहर आ रहा है। यस और नो? तो ये शंखनाद तो पक्का है कि 2026 स्मार्ट वैल्यू का मैं बता रहा हूं दूसरा ही जोन होने वाला है। यस और नो? और इसका मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। पहले बोला जाता कि अरविंद जायसवाल का 1 करोड़ का गाड़ी है, 1 करोड़ का गाड़ी है। यस और नो? बट इसका थोड़ा इफेक्ट आप देखिए। मैं हमेशा स्टार्टिंग में हमेशा बोलता था कि स्मार्ट वैल्यू 25 साल में जो गाड़ी अचीव किया है एसोसिएट लोग, वो अगला 3 साल में रिकॉर्ड ब्रेक होगा। और अगर आप एग्जांपल देखना चाहेंगे, क्योंकि कहावत है इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसका बिलीफ का प्रॉब्लम होता है। तो किसी को बिलीफ एक बार में आ जाता है और किसी का बिलीफ जिंदगी भर नहीं आता है। तो जो इंसान का बिलीफ जिंदगी भर नहीं आता है वो भिखारी ही जीता है और भिखारी ही मरता है, क्योंकि जीने के लिए बिलीफ चाहिए। यस और नो? तो उसका एक 4 महीने का इफेक्ट मैं बता रहा हूं। जो मैं बोला था कि गाड़ियों का कारवां निकलेगा, अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया में एक लेडीज ने 75 लाख की MG की 2 सीटर गाड़ी निकाली है। कितना? 2 सीटर। जानते कि नहीं जानते हैं? कौन निकाला है? एक लेडी, क्या नाम है? हसदार, है ना? तास्मीना मुल्ला। तास्मीन मुल्ला। इतना गाड़ी निकल रहा है कि नाम भी ध्यान। तो तास्मीन मुल्ला गाड़ी कितने रुपए का है? 80 लाख। 80 लाख का। कौन निकाला है? बहुत हाई फाई पढ़ी हुई कोई लेडीज, बहुत एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन घर की लड़की जिसको बिजनेस आता है नहीं, जो बिलीव की थी स्मार्ट वैल्यू से हो सकता है। यस और नो? अभी हाल फिलहाल में एक 1.5 से 2 करोड़ का गाड़ी निकला है। मालूम है आप लोग को? मतलब मेरा गाड़ी भी अभी और भी होगा, उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा, उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। 1.5 से 2 करोड़ का गाड़ी निकला है। कौन निकाला है?
राजू बाकीरा। देखिए जो करता है स्मार्ट वैल्यू से तो कर रहा है, यस और नो? हमारी टीम में हो या ना हो, बट अचीवमेंट इज अचीवमेंट, यस और नो? क्योंकि वो स्मार्ट वैल्यू का अचीवमेंट है, उसका रोशनी से हम लोग सब उजाला करेंगे, यस और नो? तो उसने निकाला है 1.5 से 2 करोड़ का गाड़ी, जिस गाड़ी का ब्रांड का नाम है पोर्शे। यस, क्या नाम है? पोर्शे। तो आंख खोलने का समय है, इधर उधर सोचना, ब्लेम करना, ड्रामा करना, तो भिखारी की तरह आए हो, भिखारी की तरह ही निकलना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? और इन द मीन टाइम बहुत गाड़ी निकल रहा है, मेरे ख्याल 3-4 महीने में 30-40 गाड़ी है ना, मोटा मोटी निकल गया, ये सब नो? एक बार जोरदार ताली हो जाए। शंखनाद हो चुका है, अब आपको अपने घर में शंख बजाना है। क्या करना पड़ेगा? अपने घर में शंख बजाना है, उसके लिए सांस चाहिए। क्या चाहिए? सांस। सांस बिलीव चाहिए। वो सांस मतलब क्या है? वो बिलीव चाहिए, वो आंख चाहिए। ये अगर रहेगा तो अगला 3 साल में आप वो कर गुजरेंगे जो कोई बंदा अगला 60 साल में भी नहीं कर पाएगा। बिलीव कर रहे हैं ये सब? तो चलिए बहुत बढ़िया। तो इतना अच्छा प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ना, उनके बारे में तो पहले ना बोलूं तो शायद बहुत खराब होगा, क्योंकि उनके पिताजी का डेथ हुआ था। क्या हुआ था? उनके पिताजी का डेथ हुआ। हम लोगों ने कहा दादा रहने दीजिए, शायद प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, इतना सारा ये रहेगा, प्रेशर रहेगा। उन्होंने बोला एक ही बात, नहीं, सो मस्ट गो ऑन। सबका हो चुका है। अगर मैं कोई एक्सक्यूज के वजह से अगर प्रोग्राम रुका तो ये अच्छा एग्जाम्पल कभी भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि लीडर को हर एक कदम पे एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे शख्स जिनका मैं नहीं बोलूंगा कि उनका शायद 5% भी हम लोग में नहीं है, मेरे में भी नहीं है। उनका जो नॉलेज है, उनका जो सोच है, उनका जो थॉट है, उनका जो परवरिश है, उनका जो नेचर है, उनका जो कैरेक्टर है, एवरीथिंग, और डेडिकेशन तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी अच्छा मिलना एक नसीब का बात है, लेकिन अच्छा अपलाइन मिलना उससे बहुत बड़ा नसीब का बात है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए, खड़े होके सब एक बार मिस्टर सुजय राय के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली, तालियां। और यही एस्यूम करेंगे हम लोग, यही एस्यूम करेंगे कि इस ग्रुप में भी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का भी गाड़ी आएगा। यह सब आया ना? थैंक यू, बैठ जाइए। देखिए हर चीज रिजल्ट मांगता है, यस और नो? कोई भी प्रोग्राम होता है वो होता है किस लिए? आने वाला रिजल्ट को ठीक करने के लिए, यस और नो? प्रोग्राम हो गया, खा लिए पी लिए और निकल गए तो गया, यस और नो? अच्छा, इसके बाद हम लोग कल बहुत सारे कंपनी मैनेजमेंट आए थे, है ना? तो एक बार कंपनी मैनेजमेंट के लिए जोरदार ताली। और स्मार्ट वैल्यू सिस्टम के लिए तो तालियां तो बनती है। देखिए मैंने कंपनी मैनेजमेंट को अलग किया और स्मार्ट वैल्यू सिस्टम को अलग किया जानबूझ के, ये सब लोग, क्योंकि हम लोग मंदिर जाते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, है ना? ये सब तो मैनेजमेंट होते हैं। मंदिर चेंज होता है क्या? मंदिर इज ए सिस्टम, ये सब लोग। प्रीस्ट तो आते हैं, कभी ये कभी वो, है ना? तो मैनेजमेंट में कभी ये रहते हैं, कभी वो रहते हैं, वो तो चलता रहता है, लेकिन सिस्टम कंटिन्यू रहता है ना? जिस तरह मंदिर जब स्टार्ट होता है, किसी ने जमीन दिया हुआ रहता है, वो मालिक रहते, तो हम लोग कंपनी में भी हैं, ये सब लोग। लेकिन उसके बाद उस सारा मंदिर बनाने में मेहनत किसका जाता है? मजदूरों का, है ना? तो हम लोग काइंड ऑफ मजदूर तो नहीं बोलेंगे, हम लोग एज ए सेल्फ ये है इंटरप्रेन्योर, ये सब लोग। तो ये हम लोग सभी के मेहनत से
आज यहाँ प्रदोष दा है, यहाँ पे आज बहुत सारे सीनियर मेंबर मेरे सीनियर मिस्टर सौबिक दा से लेके सभी का, जहाँ देवेंद्र से लेके ए टू जेड सुमित, किसी का नाम याद है किसी का याद नहीं है, सभी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप लोग का सभी का बहुत बड़ा रोल है स्मार्ट वैल्यू का मंदिर बनाने के लिए, आया ना? तो ये याद रखिएगा, स्मार्ट वैल्यू सिस्टम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत पहले ट्रेनिंग में एक बात बोला जाता था कि लोग आएंगे जाएंगे, सिस्टम हमेशा रहेगा। यस और नो? प्रीस्ट आएंगे प्रीस्ट जाएंगे, लेकिन स्मार्ट वैल्यू सिस्टम जो है वो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मंदिर कई सौ साल पहले भी था, आज भी है, कई सौ साल बाद भी रहेगा। प्रीस्ट चेंज हो जाएंगे, हो सकते हैं। यस और नो? और याद रखिएगा, बहुत लोग को देखते हैं कि फोटो लेते हैं बहुत सारा, है ना? जैसे हम लोग बाबा जी को लेके फोटो लेते हैं ना, हाँ या ना? याद रखिएगा, वो प्रीस्ट से आपका सपना पूरा नहीं होगा। भगवान जो है, वाहिगुरु जो है, अल्लाह जो है, जीसस है, वो प्रीस्ट से पसंद नहीं होता है, वो आपका समर्पण से पसंद होता है। यस और नो? आपके पास पैसा है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका श्रद्धा कितना सिस्टम को लेके, उस मंदिर को लेके, उस भगवान को लेके आपके अंदर में कितना बिलीव है, कितना श्रद्धा है, उससे उनका सपना, आपका सपना पूरा होता है। यस और नो? तो स्मार्ट वैल्यू में याद रखिएगा, सिस्टम में सबमिशन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनकम स्मार्ट वैल्यू का सिस्टम देगा और कोई नहीं देगा। हाँ या ना? यस और नो? तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रहा है ना? बहुत लोग पहली बार आए। कितने लोग पहली बार आए? बाप, पूरी पहली बार। समुद्र कितने लोग पहली बार देखे? तो खड़े हो जाइए। पहली बार समुद्र देखे हैं और पूरी आए हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन, खड़े हो जाइए, खड़े होने में प्रॉब्लम है। देखिए आधा, अभी भी यहाँ पे भी बहुत लोग हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं, बहुत लोग हैं। मोटा मोटी 60-70% लोग फर्स्ट टाइम आए। कहाँ? पूरी, है ना? अच्छे से मस्त सेल्फी उठा है, मार स्टेटस में सेल्फी है, पोस्टिंग, पैसा वसूल। यस और नो? तो आके समुद्र देखे कैसा लगा? अच्छा लगा? पानी मीठा था कि खारा था? खारा था ना? हाँ, याद रखिए, ये स्मार्ट वैल्यू का जर्नी ऐसे ही शुरू होता है। हम लोग भी ऐसे ही शुरू किए थे, है ना? आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे 4 स्टेप करके है। मुझे समझ में आ रहा है, एक स्टेप वाला भी साइड से उठा के चलाया है। चलो भाई, कोई बात नहीं। कुछ लोग एक स्टेप वाले को देखो सामने बैठ घास भी रही है कि भैया इतना सच्चाई कैसे मालूम चल गया। कुछ लोग एक स्टेप वाले को भी लेके चले आए, है ना? याद रखिएगा, ये पूरी में आप लोग आए, समुद्र देखे हैं, ये शुरुआत होता है स्मार्ट वैल्यू का। यस और नो? हम लोग भी ऐसे ही देखे थे, लेकिन आज के डेट में 22 साल प्लस हो गया। ये देखते देखते पूरा इंडिया देख लिए। यस और नो? और 40 से 45 से 46 कंट्री में घूम चुका हूं। यस और नो? लास्ट ईयर 3 फॉरेन टूर मैंने किया। कितना? मैं सोशल मीडिया में रहता नहीं हूं, लेकिन 3 फॉरेन टूर मैंने किया। और इस साल फिर मैं भी जुलाई में 20 दिन के लिए स्विट्जरलैंड और इटली का आप लोग का प्रोग्राम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा कि ये जो जर्नी है, आप लोग जो आए हैं, है ना, तो दबा के जाके काम करना है। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? कि समुद्र देख लिए, सेल्फी उठा लिए, सोशल मीडिया में डाल दिए, हो गया, उससे कुछ आनी जानी नहीं है। हाँ या ना? तो होगा तो जाके दबा के काम पक्का। थैंक यू, बैठ जाइए। थोड़ा बहुत तो पहली बार मेरे को देखे, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। आज से मोटा मोटी 18 फरवरी आते ही मेरा ये साल और कंप्लीट हो जाएगा। 18 फरवरी 2004 में मेरी ज्वाइनिंग।
स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था, कुछ एक ड्रीम था मेरे लाइफ में, जो मेरे पिताजी का जो बिजनेस है, मैंने अपने लाइफ में जॉब भी किया है और बिजनेस भी किया है। जॉब किया बिजनेस छोड़ने के बाद, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत हार्ड थे, बहुत टफ, इतने टफ थे कि मैं यही सोचता था कि अगर एक गलती होगा तो मार पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? कितने लोग कितना मार खाए मुझे मालूम नहीं, मैं अपने लाइफ में बहुत मार खाया हूं। मुर्गा जानते हैं मुर्गा कैसे बनाया जाता है? मुर्गा बन के ऊपर में वेट रख के भी पाइप से मार खाया हूं। और एक समय ऐसा ढीठ हो गया था कि मैं खड़ा हूं, मेरे पिताजी मार रहे हैं, मैं बोल रहा हूं हो गया कि अब मैं जाऊं कि और मारना है। सौभिकदा बोल रहे थे ना कि जिद्दी पागल, एक्चुअल सही बात है। कितने लोग समझे कितने लोग नहीं समझे मेरे को समझ में नहीं आता है। स्मार्ट वैल्यू में वही सक्सेस करता है जो आइदर जिद्दी हो या पागल। तो मेरे पिताजी उस दिन के बाद हमको बोलना छोड़ दिया, उनको समझ में आ गया कि मेरे ऊपर दो भाई जो हैं वो उनसे डर रहे हैं, अब मेरा डर उनके अंदर से निकल गया है। मैंने सीधा बोला और मारना है, लास्ट में चला गया। तो स्टार्टिंग में दुकान में जाता था, दुकान खोलना, ये करना, यही सब रूटीन था। दुकान खोलना ही खोलना, राइट टाइम पे डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब मेरे पिताजी के स्कूल से इनडायरेक्टली मैंने सीख गया था। उसके बाद जब मेरे को दुकान छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे को अपना कुछ करना था, तब मैं जॉब करने गया। जॉब करके लाइफ में समझ में आ गया कि जॉब से भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन था, मैंने ग्रेजुएट लास्ट ईयर छोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या पकड़ लिया? स्मार्ट वैल्यू पकड़ लिया। 3-4 महीना मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि बिलीव बोल के मेरे लाइफ में ध्यान नहीं लगता था कि स्मार्ट वैल्यू क्या है। पकड़ा पकड़ी का बिजनेस है, पकड़ना है। और इंटरेस्ट पे मैंने पैसा लेके ज्वाइन किया था। कितना में? इंटरेस्ट पे, क्योंकि पहले हम लोग का एजुकेशन होता था, प्रोडक्ट नहीं था। तो मैं उस समय एप्टेक में एडीएससी कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स मैंने कंप्लीट किया था। 52,000 रुपए देके कंप्लीट नहीं किया था, पिताजी का पैसा लिया था और 8 महीना मैंने छोड़ दिया। तो घर से पैसा मिलने का नहीं था। जो भी स्मार्ट वैल्यू का ज्वाइनिंग था 7-8 हजार रुपया इंटरेस्ट पे लिया, ज्वाइन किया, ये सोच के कि कुछ पैसा यहाँ से कमा लेंगे। लेकिन इतना कमाएंगे, ये इनकम करेंगे, स्टार्टिंग में सोच नहीं था। एक बार कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ, करीब 20-25 हजार लोग का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। वो प्रोग्राम मेरे लाइफ का आई ओपनिंग प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मेरे को लगा कि मैं जो सपना देख रहा हूं वो यहां से ही हो सकता है। क्यों? उस प्रोग्राम में ऐसे लोग थे जो कम पढ़े लिखे थे, वो भी बोल रहे हैं कि मेरे पास 40 लाख का गाड़ी है, बाहर में खड़ा है, ये नंबर है। जो बैंक मैनेजर हैं वो भी बोल रहे थे कि मेरे पास 60 लाख का गाड़ी है, 1 करोड़ का घर है, घर तो नहीं लाए, बाहर में गाड़ी खड़ा है। जो बंदा हकला रहा है वो भी बोल रहा है, जो बंदा अच्छे से बोल रहा है वो भी बोल रहा है। तो मैं देखा पढ़ा लिखा इंसान, मैंने वहां पे सुजेदा को भी देखा था कि हाईली क्वालिफाइड इंसान, मैकेनिकल इंजीनियर, जिनको फॉरेन में, जर्मनी में नौकरी मिला, वो छोड़ के यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं। तो मैं उस प्रोग्राम में से संग उठ के बाहर भाग गया। क्यों? गुस्सा में नहीं, चेक करने के लिए कि बाहर में गाड़ी है कि नहीं। जाके जितना गाड़ी था सब जाके मैंने चेक किया, तो मेरे को लगा यार ये लोग तो सही बोल रहा है। फिर मैं जाके बैठा। आप बिलीव करिएगा, उससे पहले मैं 1.5-2 घंटा बैठा था, कान बंद था, आंख खुला था, इधर उधर देख रहा था, क्योंकि सुनना ही नहीं था मेरे को। बात समझ में? सीनियर जबरदस्ती का मेरे को बैठा दिया वहां पे, और जब देख के आया तब आंख भी खुला था। और यहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं नए आए हैं, वो ऐसे ही बैठे ही हैं, चलो यार खत्म होगा तो जाके बीच में घूमेंगे, है कि नहीं है? तो मैं भी वैसे ही वहां बैठा हुआ था, कब खत्म होगा, कब यहाँ से भागूंगा। लेकिन सुनने के बाद जब मैं बाहर से आया, तब मैं अच्छे से बैठा, सुना, सबको देखा, तब लग रहा नहीं यार यहाँ से बिजनेस अच्छे से करना होगा, क्योंकि इससे इजी बिजनेस क्या होगा, है ना? हम लोग के पास में वो प्रोडक्ट है जो हर उम्र के लोगों को दे सकते हैं। सब लोग एजुकेशन किसको दे सकते हैं? 18 से 30 साल के अंदर में या 25 साल के अंदर में, है ना? 25
Yes. और इनकम तो सबको चाहिए, ये सब लो। तो मैं ऐसा दुकान खोल के बैठा हूं जो हर टाइप के कस्टमर को सर्विस दे सकता हूं, ये सब लो। ऐसा दुकान मेरे पास में है जो मैं हर कैटेगरी को सेल कर सकता हूं। अगर सेलिंग एबिलिटी या मेरे लाइफ में सेल करके क्या अचीव करना उसका गोल मेरे दिमाग में है, तो कोई रीजन है काम करने का, तो यस और नो। तो वहां से मैंने काम स्टार्ट किया। आप बिलीव करेंगे, बहुत लोग बोलते हैं ना बिलीव। कलकत्ता में बिजनेस चल रहा है, सोचिए इतना हॉल, इतना ट्रेनिंग। मैं कलकत्ता में बिजनेस कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि बंगाली मेरे को आता नहीं है, तो मैं चला गया रांची। और जिसने मेरे को ज्वाइन करवाया वही मेरे को आके नेगेटिव दे रहा है। होता है कि नहीं होता है? आया ना? अपलाइन क्या है इस बिजनेस में? बहुत अपलाइन का मतलब क्या होता है? जेन्युइन अपलाइन, यस और नो। जो ड्रीमर है, जो बिजनेस सही तरीके से कर रहा है, हमको वैसे अपलाइन को फॉलो करना चाहिए सब लोग। क्योंकि पेपर में, सॉफ्टवेयर में कोई बंदा अपलाइन बन ही जाता है। पहले पैसा दे दिया तो पहले अपलाइन, हां या ना? पहले पैसा दे दिया तो अच्छा आदमी भी पैसा देता है और बेकार आदमी भी पैसा देता है, ये सब लो। तो कोई बंदा ऑन पेपर या सॉफ्टवेयर में अगर अपलाइन बन जाता है तो वो मेरा एक्चुअल अपलाइन है, सोचना बुद्धिमानी नहीं है। तो मेरे को जिसने ज्वाइन करवाया उसने बोला यार तू अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, तेरे पापा का बिजनेस है वो कर ले, हम लोग तो ऐसे ही ज्वाइन किए हैं, हम तो बीसीए का पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बोला नहीं यार, जो भी है देखते हैं, ठीक है। जब वो उस प्रोग्राम के पहले जब मेरे को बोलता था तो मेरा बिलीफ थोड़ा हिलता भी था, लेकिन उस प्रोग्राम के बाद मैंने उसको एक ही बात बोला था, भाई 5 साल में यहाँ से 1 करोड़ रुपए इनकम कर लेंगे, तुम देखना। बात समझ में आ रहा है? और बिलीव करिए, स्मार्ट वैल्यू में मेरा 5 साल हुआ, मैं जीनियस बना था, मैंने 1 करोड़ रुपए इनकम कर भी लिया सिर्फ 5 साल में। तो पॉइंट क्या है कि आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे अपलाइन होते हैं जो बाय डिफॉल्ट अपलाइन बन जाते हैं, है ना? तो हम उसको फॉलो करेंगे कि जो जेन्युइन अपलाइन है, क्योंकि यहाँ पे कैरियर लेके काम करना पड़ता है ना? तो हमको किसको फॉलो करना है? जेन्युइन अपलाइन को, यस और नो। क्योंकि बिलीव, देखिए बिलीव ऐसा है ना, जब तक आपके अंदर में बिलीव नहीं आएगा, उस प्रोग्राम के बाद मेरे अंदर बिलीव आ गया था, लेकिन शायद जो अपलाइन जो थे, जो भूल से ज्वाइन कर लेते पहले, वो उतना सीरियस नहीं थे। तो इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहला चीज है कि आपको विश्वास होना पड़ेगा कि आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। यस। बिलीव लेके तो स्टोरी अब सुनना चाहेंगे? यस। क्या होता है, एक फैमिली रहता है, खाली उसकी माँ रहती है और उसका एक बेटा रहता है, और नदी पार करके वो लोग जाता है हमेशा मंदिर में पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए वो हमेशा बोट से पार करता था और पूजा करके आता था। डेली जाने से क्या हुआ, उस जो मंदिर का जो पुजारी है उनके साथ में अच्छा लगाव हो गया बच्चे का। तो उसकी माँ बोली बेटा एक काम करो, बाबा से पूछ लो, अगर इनको खाना चाहिए तो हम लोग डेली आते हैं, सॉरी इनको अगर दूध चाहिए तो हम लोग का गाय है, मैं इनको डेली 1 लीटर दूध दे दिया करूंगी। तो बाबा बोले भाई पंडित तो कभी मना करता है, ब्राह्मण जात कभी भी लेने में मना नहीं करता। बोलते हाँ ठीक है आप दे दो। तो वो डेली जाके बच्चा जाता था, बोट पार करके दर्शन करता था, बाबा को देके डेली आता था। माँ का थोड़ा एज हो गया, माँ जाना कम कर दी, लेकिन बेटा नाव से पार करके जाता था, दूध दे के आता था। वो बाबा को लगा कि मेरे गुरु ने मेरे को एक वो सिखाया है, क्या मंत्र, जिस मंत्र को उच्चारण करके आदमी पानी में चल सकता है। किस में चल सकता है? पानी में। उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन उनको लगा कि इस बच्चे को बोल देते हैं और सिखा देते हैं क्या है। तो उन्होंने सेम मंत्र उसको सिखाना शुरू कर दिया। बच्चा को मंत्र एकदम याद आ गया, मतलब एकदम कंठस्थ हो गया कि ये मंत्र का उच्चारण करेंगे और नदी में जाएंगे तो हम डूबेंगे नहीं। अब एक बार क्या होता है, आंधी तूफान आता है, इतना तूफान आता है कि दूध लेके जाना, नाव लेके जाना पॉसिबल नहीं है। माँ बोलती है बेटा इस बार
आज मत जा, तूफान बहुत है। बोलता था नहीं माँ, बाबा का आदत है डेली का दूध का, तो हमको तो जाना ही जाना है। बोले बेटा कैसे जाएगा? बोलता माँ कोई टेंशन नहीं है, नाव नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास एक चीज है जिससे मैं जा सकता हूँ। बहुत समझाने के बाद बच्चा जिद्दी था, है ना? वो बोला ठीक है माँ मैं चला जाऊंगा। बच्चा वहां से निकलता है और वो मंत्र जाप करके बिना सोचे वो पाँव पानी पे दे देता है, और करते 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 वो पार करके वहां चला जाता है। जब जाता है वहां पे तो बाबा पूछते बेटा ये तू आया कैसे? बोले बाबा आप तो हमको सिखाए थे ये मंत्र, बस वो मंत्र मैंने जपा और बाहर करके आ गए, लीजिए दूध अपना। तो उसकी बाबा को खुजली हुआ, बोला यार हमें तो कभी ट्राई किया नहीं, और मेरे गुरु ने सिखाया था मैंने इसको सिखा दिया। तो बाबा कुछ बोले नहीं, वो बच्चा फिर वापस मंत्र जाप किया और चला गया। तो बाबा बोले यार इतना बड़ा चीज मेरे गुरु ने सिखाया था, मैंने बिलीव नहीं किया और मैंने इस बच्चे को सिखाया, अरे बच्चा पास कर लिया, चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो बाबा गए वहां पे पानी में मंत्र जाप किए आधा मन से, मतलब 100% होना चाहिए ना बिलीव, इनका परसेंटेज थोड़ा कम था। वो जाप किए और पैर रख के थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे गए, उनके मन में डाउट हुआ क्या होगा नहीं होगा, सीधा पानी के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो ज्वाइन कराने वाला कोई भी हो, अगर आप पूरा बिलीव के साथ में अगर सिस्टम पे रहेंगे तो आप कभी नहीं डूबेंगे। वही डूबता है जिसका बिलीव में प्रॉब्लम होता है, स्मार्ट वैल्यू में वही लोग डूबता है। बात समझ आई कि नहीं? स्मार्ट वैल्यू में वही लोग डूबता है जिसका बिलीव में प्रॉब्लम होता है। आप यकीन रख लीजिए, आपका 6 महीना पेमेंट नहीं आएगा, साल भर पेमेंट नहीं आएगा, 2 साल पेमेंट नहीं आएगा, 3 साल पेमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका बिलीव है कि स्मार्ट वैल्यू से इतने लोग इनकम करते हैं, इतना अगर आ रहा है, मेरा दिन खराब हो सकता है, मेरा समय खराब हो सकता है, बट मेरा आज नहीं तो कल जरूर आएगा, ये बिलीव होना चाहिए। यहाँ पे 6 महीने लोगों का पेमेंट नहीं आता, लोग के मुंह से निगेटिव निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको सिस्टम पे बिलीव नहीं होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ सिस्टम के ऊपर कोई नहीं है, सिस्टम पे बिलीव करिए। और एक बात बताइए, जब मैंने काम करना शुरू किया तो बहुत, क्योंकि ये तो मेरे लिए नया था MLM बिजनेस, क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? लिस्ट बनाना पड़ता है ना, गोल सेट करना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है, यस और नो? अभी ये काम मुझे भी करना है, और मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे को उससे भी ये काम करवाना है, यस और नो? काम तो यही करना है ना। हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग लाइक डिसलाइक में जाते हैं। लाइक पसंद नहीं है तो नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। भाई साहब हमको कौन सा प्रोफेशन बताइए ना जहां पे पसंद नापसंद से आदमी आगे बढ़ता है। एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है क्लास 7-8 में, मैथ पसंद नहीं है, पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? उसका लाइक हो या ना लाइक हो, पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? जो टीचर है, और क्या प्रोफेशन होता है टीचर? टीचर अगर टीचिंग का कैरियर में आ गया है, उसको डेली स्कूल जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लाइक डिसलाइक का बात है क्या? है क्या? इनवाइट नहीं करेंगे, अब तो मेरा 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, हम ये सेम चीज क्यों करेंगे? ये जो हम लोग ड्रामा करते हैं उसमें ये चीज है क्या? है ना? डॉक्टर जो डॉक्टरी करता है, इतना पैसा खर्चा करता है डॉक्टरी करने के बाद में, उसका लाइक डिसलाइक है क्या? है क्या? वो क्या करता है? दीपावली मेन पर्व छोड़ के सब समय अवेलेबल है, इतना पढ़ाई करने के बाद में, तो लाइक डिसलाइक है क्या? इच्छा होगा हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? कोई बंदा आपका इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा है, वो मेरा इच्छा हो ऑफिस जाएंगे, मेरा इच्छा हो ऑफिस नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? एक दिन अगर नहीं जाएगा अर्जी देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो लाइक डिसलाइक का बात है क्या? किसी जगह पे लाइक डिसलाइक का बात नहीं होता है। हम
हम लोग स्मार्ट वैल्यू करते हैं तो लाइक और डिसलाइक में फंस जाते हैं। सब लोग कर रहे हैं, कभी 2 घंटा काम कर रहे हैं, कभी काम ही नहीं कर रहे क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है। मूड का बात नहीं होता है, आपका गोल नहीं है, आपका प्रायोरिटी सेट नहीं है, आपका ड्रीम नहीं है। इसलिए स्मार्ट वैल्यू में बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग निकल भी जाते हैं। हर कोई यहां से, क्योंकि यहां पे कुछ है, वो कोई बोलने वाला नहीं है ना। बात बाकी सब जगह में लोग कैरियर के हिसाब से काम करते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये जब मैंने स्टार्ट किया काम करना ना, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि ये मेरा डेली का काम है। ये क्या है, मेरा डेली का काम है। अब कंटिन्यू करना पड़ेगा, रिजल्ट आए या रिजल्ट नहीं आए, याद रखिएगा, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट किसी के कंट्रोल में नहीं है, एफर्ट मेरे कंट्रोल में है। यस और नो? यस। हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के पीछे, रिजल्ट के लिए भागते, रिजल्ट के लिए मत भागिए। रिजल्ट जो भी हो, अपना काम एक ही, क्या करना, एफर्ट देना। क्या करना, एफर्ट देना। मैंने वही काम करना शुरू किया, कंटिन्यू। लाइक डिसलाइक जो होता है, मैंने उसको काट दिया। मेरे को लगा सारा प्रोफेशन में जब लाइक डिसलाइक नहीं होता है, यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू में गोल सेट करना है, लिस्ट बनाना है और बनवाना है, गोल सेटिंग करना है और करवाना है, इनवाइट करना है और करवाना है, एसटीपी करना है और मेरा टीम भी एसटीपी करे वो करवाना है, फॉलो अप करना है और यही सेम चीज करना पड़ेगा जो बाद बाकी प्रोफेशन में लोग कैरियर के हिसाब से करते हैं। इसलिए वो लोग अपने लाइफ में ये मतलब करते करते उनकी लाइफ में 30 साल में कोई अचीवमेंट नहीं होता है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में यही काम अगर कोई लगातार 5 साल कर ले, वो पलट के उसको और लाइफ में देखने का दरकार नहीं होता है। बात समझ में? बहुत अच्छा दिन भी गया, बहुत खराब दिन भी गया, मेरा ऐसा नहीं है 2 साल कोई इनकम नहीं है। तो मैंने एक चीज सोचा, चॉइस क्या है? चॉइस क्या है? चॉइस है कि चॉइस नहीं है? हम लोग सभी का प्रॉब्लम है, हम लोग ने रियलिटी को फेस ही नहीं करते हैं, रियलिटी को फेस ही नहीं करते। अपने पास चॉइस क्या है? क्या चॉइस है बताइए? स्मार्ट वैल्यू छोड़कर और क्या क्या प्रोफेशन है? डॉक्टर का प्रोफेशन है, सब लोग यस। यहाँ कितने लोग डॉक्टर बन जाएंगे? इंजीनियर का प्रोफेशन है, कितने लोग यहाँ पे इंजीनियर बन जाएंगे? और क्या प्रोफेशन है? टीचिंग का प्रोफेशन है ना? है ना? Yes. कितने लोग यहाँ पे बहुत हाईली क्वालिफाइड है जिनको अच्छा टीचिंग का जॉब मिल जाएगा? और क्या प्रोफेशन होता है? लॉयर। कितने लोग यहाँ पे लॉयर बन जाएंगे? कितने लोग यहाँ पे विराट कोहली बन जाएंगे? कितने लोग यहाँ पे अरिजीत सिंह बन जाएंगे? कुछ नहीं बन पाएंगे, उसी गांव में जाके हाफ पैंट पहन के सो जाएंगे। यस। है ना? यस। कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग का बैक पेज आता है तो हम लोग को यही समझ में नहीं आता है कि मेरे लाइफ में कोई चॉइस नहीं है। स्मार्ट वैल्यू इज द ओनली चॉइस जहां से कुछ कर सकते हैं। बैक पेज में क्या होता है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। भाई तू जाएगा कहां? लाइफ में जितना सारा क्राइटेरिया है, कहीं पे तेरा प्लेसमेंट नहीं है, हाँ या ना? कहीं तेरा प्लेसमेंट अगर नहीं है तो तेरे पास प्लेसमेंट का जगह कहां है? ओपन आंख से क्यों नहीं देखता भाई? ब्लैक एंड व्हाइट आंख है, ये दुनिया रंगीन नहीं है, बहुत क्लीन है। जब मेरा 2 साल काम नहीं हुआ, रात को बैठ के रो रहा हूं जमीन पे चटाई और वो कपड़ा बिछा के, तो दिमाग में एक ही चीज है, मेरे पास ऑप्शन क्या है? ग्रेजुएशन किया नहीं, वापस पापा के दुकान पे जाना पड़ेगा। मेरा क्वालिफिकेशन उस लेवल का भी नहीं है कि मैंने मास्टर किया, कोई बहुत बड़ा चीज किया कि कोई अच्छा जगह इनकम हो जाए। मैंने बहुत क्लीन लाइफ देख लिया, आइदर स्मार्ट वैल्यू और सुसाइड। क्या है? आइदर स्मार्ट वैल्यू और सुसाइड, बीच में कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे बिजनेस नहीं होता है, चॉइस का जगह नहीं है। और हम लोग यहाँ फंसते कहां पे है? चॉइस पे। कहां फंसते हैं? हम लोग को यही क्लियर नहीं है कि मेरे लाइफ में कोई चॉइस
नहीं है। कोई चॉइस है क्या? बाबू क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी क्या करते हैं? नहीं है। और क्या काम है घर में स्मार्ट वैल्यू छोड़ के? खेती बाड़ी। क्या चॉइस है? क्या चॉइस है? पढ़ाई कहां तक की हो? उसके बाद पढ़ाई की है? क्या चॉइस है इसके पास में? सभी खड़ा करें, कोई चॉइस नहीं है लाइफ में। फिर भी हम यहाँ पे लाइक डिसलाइक चॉइस विदाउट चॉइस से फंसे हुए रहते हैं। ये चॉइस का जगह नहीं है, लाइक डिसलाइक का जगह नहीं है। जिस जगह में है उसका जो डिमांड है वो पूरा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यस। गोल सेट करिए, गोल सेट करिए। हम लोग बार बार बोलते हैं गोल यहाँ किसी का सेट नहीं होता है। मैं लिख के बोल सकता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम लोग का गोल सेट नहीं होगा। किसी के घर में आपके सामने में पोस्टर लगा नहीं होगा कि मेरे को ये करना है। गोल हर समय होना चाहिए। लीडर का गोल नहीं होगा तो टीम का भी गोल नहीं होगा। गोल हर चीज का होना चाहिए। सिर्फ मेरा हो और मेरा टीम का हो। लिस्ट का भी गोल होता है। सब लोग इस सप्ताह मैं कितना लिस्ट बनाऊंगा, मैं अपनी टीम से कितना लिस्ट बनवाऊंगा, ये सब लोग इस सप्ताह मैं इसका भी गोल होता है। इन्विटेशन का भी मैं खुद कितना इनवाइट करूंगा और मेरा टीम वाला सब मिला के कितना इनवाइट करेगा, ये सब लोग। एसटीपी का भी गोल होता है। हर हफ्ता गोल होता है कि आज इस सप्ताह मेरे को संडे खत्म, इस सप्ताह इतना लोग का एसटीपी क्या करना है, करना है। इतना लोग का एसटीपी करना है। फॉलोअप का भी गोल होता है कि मैं इतना फॉलोअप करूंगा, ये मेरा गोल है और मेरा टीम इतना लोग का हुआ है, इसका ये गोल कंप्लीट करना है। किसी का फॉलो थ्रू पेंडिंग ना रह जाए। यस और नो? ये गोल शॉर्ट टर्म भी होता है, पर डे भी होता है, वीकली भी होता है, मंथली भी होता है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग लोगों से बात करते हैं सिर्फ डीडी लेके। क्या लेके बात करते हैं? सिर्फ कितना डीडी आया है, उसका क्या गोल है, उसको दिन में 4 बार उसका गोल याद नहीं दिलाते हैं। हफ्ते में 20 बार उसका गोल को लेके बात नहीं करते हैं। यस और नो? याद रखिएगा, जिसकी टीम में जितना ज्यादा गोल रहेगा, जितना ज्यादा ड्रीम रहेगा, उसका टीम उतना ज्यादा विकास करेगा और वही टीम शंखनाद भी करेगा। यस और नो? चलिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है, समय नहीं लेंगे, टाइम हो गया है, क्योंकि एक चीज पकड़ने से पकड़ते पकड़ते आगे चला जाना पड़ता है। तो थोड़ा शॉर्ट में बोलने की कोशिश किया, तो इतना ही बोलेंगे। पुराना यादें चली गई, पुराना समय चला गया। आज यहाँ फिरदौसा इतने बड़े एग्जाम्पल है ना? इस एज में आके रिटायरमेंट के बाद स्मार्ट वैल्यू को 61 इयर्स में लेके लीड करने जा रहे हैं। हम लोग सबके लिए बहुत सीखने का बात है। और कल मैंने सुना बहुत लीडर लोग बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट का बहुत बढ़िया फीडबैक आया। बहुत लोग यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिए। एक ही बात बोलेंगे गाइस, हम लोग को ये साल फाड़ना है। ये सब लोग आया ना? ये साल फाड़ना है तो याद रखिए, लाइक डिसलाइक में मत जाइए, यही चीज करना पड़ेगा। कोई चॉइस हम लोग के पास में नहीं है। तो पूरा बिलीव करिए और अपना गोल सेट करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।